Good morning everyone. Welcome back to my channel. Once again we are going to start with a new topic and that is very important topic for the engineering mathematics. अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का आता है. अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो मैं बोलूंगा कि इस टॉपिक को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए कि एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके जब एग्जाम पेपर आएगा उसमें 101% आने की प्रोबेबिलिटी रहती है. चलिए तो बेसिकली द टॉपिक इज दैट इज नथिंग बट द इनवर्स बाय पार्टीशनिंग मेथड. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इनवर्स होता क्या है ना. तो इनवर्स बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं. मैट्रिक्स की केस में आपने इनवर्स पढ़ा ही होगा, कैसे निकालते क्या निकालते, बट व्हाट इज द कोर कांसेप्ट बिहाइंड इट वो पहले हम डिस्कस करेंगे. लेट्स से आपके पास दो टाइप के मैं आपको इनवर्स बताऊंगा. एक तो मल्टीप्लिकेटिव, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव और एक होता है एडिटिव. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में क्या करना होता है आपको, अगर कोई a नंबर है तो उसको ऐसे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी. और मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी होती है दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1. ठीक है. और सेम एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है दैट इज 0. ओके. तो इस केस में क्या करेंगे, a अगर कोई आपके पास नंबर है तो उसको ऐसे किसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है ताकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए. और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1. तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1/a. इसको ऐसे भी लिखा जाता है a into 1/a को a to the power -1 लिखा जाता है, इसका पावर 1 है. और आप देख पा रहे हो कि दोनों का पावर अगर आप ऐड करोगे तो a to the power 0 दैट इज गोइंग टू बी 1, है ना. तो इस टाइप का, जैसे फॉर एग्जांपल 2 into 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2. अगर इनको कट कर दोगे तो ये 1 आंसर आ जाएगा. एंड सेम इस प्रोसीजर से भी आप कर सकते हैं. वैसे एडिशन के केस में क्या होता है, आपको a में ऐसा कोई नंबर ऐड करना है ताकि जो आंसर आए वो एडिटिव आइडेंटिटी है. और एडिटिव आइडेंटिटी आपकी क्या होती है 0. तो क्या आना चाहिए फिर, -a नंबर होगा तभी तो ये 0 होगा ना. तो a - a दैट इज गोइंग टू बी 0. a में आपने -a ऐड किया तब ये a - a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. फॉर एग्जांपल 5 है आपके पास, 5 का अगर 0 बनाना है तो आपको उसमें -5 ऐड करना पड़ेगा, राइट. तो ये हो जाएगा 5 और ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा और इक्वल्स टू यहाँ पे 5 - 5 0. तो यहाँ पे भी 0 आ गया इस केस में. तो ये 5 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, दैट इज नथिंग बट -5. बट इसकी अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करता तो इट इज गोइंग टू बी 1/5. क्योंकि उसके सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर बात किया होता तो इट इज गोइंग टू बी 1/5 क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1, राइट. तो ये इनवर्स का कांसेप्ट होता है जो बेसिक जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, आपने 6 7 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. बट मैट्रिक्स के केस में हम जो इनवर्स निकालते हैं दैट इज एडिटिव इनवर्स. हमारी एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी सैटिस्फाई होना चाहिए. जो a आपका मैट्रिक्स है उसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके केस में आइडेंटिटी क्या होती है. In the case of matrices, identity is nothing but I matrix. I matrix मतलब identity matrix. तो a कोई मैट्रिक्स को a इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए. तो बेसिकली व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, आपको a इनवर्स फाइंड आउट करना है. एंड उसी का सेम प्रोसीजर हम यहां से पढ़ेंगे कि इनवर्स, इसका प्रोसीजर देखेंगे कि इनवर्स ऑफ एनी ऑफ द मैट्रिक्स a कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय पार्टीशनिंग मेथड, है ना. तो लेट्स से आपके पास लेट a इक्वल्स टू a कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट p q r s. ठीक है. अभी p q r s एक तो एलिमेंट भी हो सकते हैं या फिर मैट्रिक्स इटसेल्फ भी हो सकते हैं. थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम लोग, राइट. तो लेट्स से 2x2 का होगा आपका, अगर देखो ये a मैट्रिक्स बहुत सारे टाइप का हो सकता है. जैसे अगर a मैट्रिक्स हो गया आपका 2x2 का, जैसे 2 4 6 और 8, इसका पार्टीशन करना ही है आपको. हर मैट्रिक्स को कितने पार्ट में, इसका देखिए इसको क्या करना है, पार्टीशन करना है. पार्टीशनिंग मेथड है तो इसका पार्टीशन करना है. पार्टीशन का मतलब होता है टुकड़े करना. तो जब भी आप पार्टीशनिंग मेथड से निकालेंगे इनवर्स तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा 4 टुकड़े करने हैं. कैसे 4 टुकड़े करोगे, आप लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू द रो एंड पैरेलल टू द कॉलम. तो आपका ये अभी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. वैसे इसको भी आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट. तो आप इनको अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे p की वैल्यू आने कितनी होगी 2, q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी. ठीक है. बट इसी के जगह अगर a मैट्रिक्स रहेगा आपका 3x3 का, 3 4 5 6 7 8
2, 3 और 9, ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया, राइट। अभी इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो कैसे कर सकते हैं आप? या तो आप एक कर सकते हैं कि पहले रो के पैरेलल एक लाइन निकालिए और पहले कॉलम के पैरेलल लाइन निकालिए, पार्टीशन हो गया आपका। अभी आपका यहां से P क्या हो जाएगा? P इज गोइंग टू बी 3, Q मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 4, 5, R मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 6, 2, उसके बाद S मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 7, 8, 3, 9 वाला मैट्रिक्स, राइट। इसके अलावा भी आप इसके पार्टीशन कर सकते हैं और इसमें इसके मल्टीपल टाइप के पार्टीशंस कर सकते हैं आप। देखिए एक टाइप का पार्टीशन हो गया, उसके अलावा आप सेकंड रो के बाद लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और सेकंड कॉलम के बाद ड्रॉ कर सकते हैं। तो भी इसमें आप देख पा रहे होंगे जो पहले वाले चार एलिमेंट है ये पहले वाले P मैट्रिक्स में आ जाएंगे, राइट। उसके बाद 5 और 8 वाला जो मैट्रिक्स बनेगा दैट इज गोइंग टू बी Q मैट्रिक्स, 2 और 3 वाला जो मैट्रिक्स बनेगा दैट इज गोइंग टू बी R मैट्रिक्स, और लास्ट वाला 9 जो है एलिमेंट है वो आपका S मैट्रिक्स बन जाएगा। नाउ अगेन हो सकता है कि आपके पास 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स हो, राइट। 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स 1 2 3 4 7 8 9 5 5 6 7 8, ये आपने एक मैट्रिक्स ले लिया। सॉरी ये मैंने 3 क्रॉस 3 का लिया है, एक और रो इसमें मैं इंक्लूड कर देता हूं 1 4 7 और 9। अभी इस मैट्रिक्स में आप देख पा रहे हैं 4 क्रॉस 4 का है, ठीक है। तो इसमें भी आप पहले रो के बाद एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पहले कॉलम के बाद एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक पार्टीशन बन जाएगा। बट आप इसमें देख पा रहे कितना, एक ना आप इसमें क्या देख पा रहे हैं, एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बना हुआ है, राइट। एक ये वाला मैट्रिक्स कितना है, एक रो है और 3 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 3 का, ये 3 क्रॉस 1 का, ये 1 क्रॉस 1 का। तो कैसे ना इनका आपको मैं जब प्रोसीजर पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे थोड़ा इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है। तो जो बेस पार्टीशन होता है 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स का, आप हमेशा क्या करेंगे, 4 क्रॉस 4 के पार्टीशन के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा आप सेकंड कॉलम के बाद लाइन ड्रॉ कीजिए और सेकंड रो के बाद लाइन ड्रॉ कीजिए, है ना। तो अभी ये सारे 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स बन गए। आपका P मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का बन गया, Q मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का बन गया, R मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का बन गया और S मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का बन गया। तो आप इस तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं। बट पार्टीशन करने के लिए कंडीशन, अगर आपको इसका A इनवर्स निकालना है तो पार्टीशन के लिए करने के लिए कंसीडर ये है वेयर डिटरमिनेंट ऑफ P शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जब कोई और मेथड से आप निकालते हैं इनवर्स तो A के लिए क्या ढूंढते हैं, A के लिए आप ढूंढते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ A शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो जब पार्टीशन करते हैं तो आपको इस तरीके से आपको मैंने बताया कि आप पार्टीशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, राइट। देयर कैन बी नंबर ऑफ वेज टू डू अ पार्टीशन, जैसे इसके फर्स्ट रो के बाद लाइन ड्रॉ कर दिया, फर्स्ट कॉलम के बाद, तो अलग टाइप का पार्टीशन। सेकंड रो के बाद लाइन ड्रॉ कर दिया, सेकंड कॉलम के बाद लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये एक पार्टीशन बन गया। और एक टाइप का पार्टीशन हो सकता है थर्ड रो के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और थर्ड कॉलम के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो भी एक पार्टीशन बन जाएगा, राइट। तो भी चार आपके मैट्रिक्स बन जाएंगे। तो देयर कैन बी नंबर ऑफ वेज जिसमें आप पार्टीशन कर सकते हैं, बट आपको पार्टीशन हमेशा इस तरीके से करना है कि जो आपका P मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 आए, तभी जाके आपका A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देन A इनवर्स एग्जिस्ट। तो आपको हमेशा देखना होगा कि जो पार्टीशन आपने किया है उसमें आपका P डिटरमिनेंट ऑफ P क्या आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, 0 के अलावा चलेगा। जैसे अगर इसका डिटरमिनेंट आप निकालना चाहेंगे 2 का, तो इट इज गोइंग टू बी 2 ओनली, राइट। इसमें देख लेते हैं इसका डिटरमिनेंट, अगर यहाँ पे ये पहला वाला P है, राइट, इतना पार्ट, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 25 नॉट गोइंग टू बी 0, अगेन 8 माइनस 40 नॉट गोइंग टू बी 0। तो जितने हमने अभी पार्टीशन करके रखे हैं सारे के सारे एकदम सही पार्टीशन है, ठीक है, मैं सॉल्व करने के लिए। तो इसका देन A इनवर्स जो है आपको मिलता है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला x y z और w। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर x y z w क्या है, ये x y z w निकालने के लिए बाय पार्टीशनिंग मेथड आपके पास 6 फॉर्मूले हैं, तो वन बाय वन हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपको निकालना होता है दैट इज P इनवर्स। आपका जो P मैट्रिक्स होगा जो भी होगा वहां से आप लेंगे तो उसका इनवर्स निकालना आपको। सेकंड स्टेज होता है P इनवर्स। अगेन आप अगर इसकी बात करें 1 का 2 का, तो 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इसे एडजॉइंट मेथड से आप निकाल सकते हैं इजीली, है ना। एडजॉइंट मेथड से अगर मैं निकालना चाहूं तो एडजॉइंट मेथड का क्या फार्मूला बन जाएगा P इनवर्स के लिए, P इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ P
इनटू एडजॉइंट ऑफ पी, राइट। तो यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट ऑफ पी की अगर मैं बात करूं तो 21 माइनस 24 तो 1 बाय -3 आता है। और 2 क्रॉस 2 के आप जो मैट्रिक्स होगा उसका जो एडजॉइंट हो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। उसका क्या फॉर्मूला बनता है, उसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि आप रिप्लेस कीजिए डायगोनल के एलिमेंट, जो भी डायगोनल के एलिमेंट है उनको रिप्लेस करना होता है। उनको क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है। तो 7 और 3 को रिप्लेस कर देंगे, उनका पोजीशन रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे 7 और 3 आ जाएगा। और उसके बाद ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है 6 और 4, इनके साइन चेंज करने हैं। अभी साइन क्या है, इनके पास प्लस साइन है तो इनके माइनस साइन कर देंगे। तो ये -4 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया पी इनवर्स। ऐसे आप डायरेक्टली 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आपने पी इनवर्स निकाल लिया, सेम केस यहाँ भी आप कर सकते हैं, राइट। ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको पी इनवर्स निकालने की बात करूं तो इसका डिटरमिनेंट 8 - 14 दैट इज 1 बाय -6। और डायगोनल एलिमेंट के रिप्लेस करने की बात करूं तो 1 और 8 है तो 8 और 1 हो जाएंगे। और इसके बाद इन दोनों के साइन चेंज करने भी प्लस साइन है तो माइनस हो जाएंगे। तो ये -2 हो जाएगा -7। तो ये पी इनवर्स हो गया इसके लिए, है ना। तो ये इजीली आप निकाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड वाला स्टेप होता है आपका, दैट इज टू फाइंड आउट t। t की जो वैल्यू होती है दैट इज r इनटू p इनवर्स। देखिए r कहां से आएगा, अगेन आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स से आएगा। जैसे इस मैट्रिक्स में r क्या है 6, इस मैट्रिक्स में क्या है 2 और 3, और इस मैट्रिक्स में क्या है ये वाला मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। वो r मैट्रिक्स इनटू p इनवर्स आपने यहाँ से पहले वाले मेथड से निकाल रखा होगा। मतलब पहले वाले स्टेप में हमने p इनवर्स निकाल लिया, दूसरे वाले इसमें t निकाल लिया। ये बेसिक निकालना है हमें। इसके बाद हम यहाँ से एक एक एलिमेंट निकालना चालू करेंगे। तो सबसे पहले आपको w का फार्मूले से w निकालना होता है। तो w का तीसरा फार्मूला पढ़ेंगे तो w इक्वल्स टू होता है s माइनस टी क्यू। अभी देखिए s कहां से आ जाएगा, यहां से, राइट। और उसके बाद माइनस का साइन, t आपने सेकंड स्टेप में निकाल रखा है, q अगेन आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा। ये जो भी मैट्रिक्स निकलेगा सॉल्व करके उसका आपको इन्वर्स कर देना है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें आपने बॉर्डर मास पढ़ा होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद मतलब t और q का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप पहले, और जो भी आंसर आएगा उसको s में से माइनस कर देंगे, और जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका इन्वर्स निकालेंगे, राइट। उसके बाद फोर्थ वाला स्टेप आपका जो होता है, आपके पास एक बार जो w निकल गया, नाउ यू आर मूविंग ऑन टू द z। z निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है -w * t, -w * t। तो w आपने लास्ट स्टेप में निकाला हुआ है और t आपने यहाँ पे सेकंड स्टेप में निकाला हुआ है। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और उसको माइनस का साइन लगा देंगे तो आपका z निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद y, फिफ्थ वाला स्टेप होता है y निकालना, और y का फार्मूला होता है p इनवर्स * q * w, p इनवर्स * q * w। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, राइट। तो लेट्स से आपके पास a b और c का मल्टीप्लिकेशन, और इधर भी a b c का मल्टीप्लिकेशन है। तो एक साथ तो तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसके बाद तीसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप कर सकते हैं, पहले a और b का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले a और b का जब मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद आप उसको c से मल्टीप्लाई करेंगे। बट जो a और b का मल्टीप्लिकेशन करके जो रिजल्ट आएगा उसको आप हमेशा c के लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखेंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पहले b * c का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो b * c का जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको पहले आप राइट हैंड साइड में रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में a रखेंगे। इनका आप पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, इसको बोला जाता है, ये तो पहले देख लीजिए, इसको बोला जाता है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव, दैट इज a * b = b * a, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी क्या करता है, मैट्रिक्स सेटिस्फाई नहीं करता है। ये मैट्रिक्स के केस में पॉसिबल नहीं होता है, मतलब कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। इसलिए मैंने बोला कि आपको यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं करनी है। a * b का जो मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे वो c के आप लेफ्ट हैंड साइड में निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे उसको, ठीक है। इट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द मैट्रिक्स। जैसे आप बोलते हैं ना 2 * 3 = 3 * 2 होता है, ये नेचुरल नंबर के केस में होता है, ये यहाँ पे राइट है। बट इन द केस ऑफ मैट्रिक्स ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है, इसलिए जिस पोजीशन पे आपने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकाला है उसी पोजीशन पे आप उसको रखेंगे और दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपने b * c का पहले मल्टीप्लिकेशन निकाला, तो उसको आप जो रिजल्टेंट निकालेंगे तो a के राइट साइड में ही रख के उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से क्या करते हैं, आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहले p इनवर्स q कर दीजिए और उसके बाद जो आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में रख के w से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
या फिर पहले q इंटू w का मल्टीप्लीकेशन कीजिए और जो भी आंसर आएगा उसको p इनवर्स के राइट हैंड साइड में रख के उसको मल्टीप्लाई कीजिए, राइट। तो ये आपको जो भी आएगा तीनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज गोइंग टू बी योर y, है ना। उसके बाद लास्ट वाला बचा हुआ है दैट इज x निकालना। तो x का फॉर्मूला होता है p इनवर्स माइनस yt, ठीक है। तो p इनवर्स माइनस yt होता है। तो x यहां से आ जाएगा, तो p इनवर्स आपका कहां से आ जाएगा, अगेन फर्स्ट स्टेप में आपने p इनवर्स निकाल कर रखा है। उसके बाद माइनस का साइन, अगेन y यहां से आ जाएगा, दिस फिफ्थ वाले स्टेप से जो y की वैल्यू निकाली होगी, और t इज नथिंग बट आपने सेकंड स्टेज में निकाल कर रखा है। तो यहां से आप अगेन y t का मल्टीप्लाई करेंगे, उसको p इनवर्स में से माइनस करेंगे तो आपका x मिल जाएगा। तो नाउ देखिए आपके पास सारी वैल्यू है, x है, y है, z भी है और w भी है जो आपको a इनवर्स में चाहिए थे। तो फाइनली आप a इनवर्स कंपोज कर सकते हैं फ्रॉम here, है ना। तो बाद में ये सब होने के बाद आप a इनवर्स कंपोज कर सकते हैं, जहां पे आपको x पहले लिखना है, फिर y लिखना है, x यहां से आएगा, y यहां से आएगा, उसके बाद z लिखना है, लास्ट में w लिखना है। तो दैट्स हाउ बाय द पार्टीशनिंग मेथड हम ये इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये मैंने आपको कंप्लीट प्रोसीजर समझा दिया है। इसके बेसिस पे जो प्रॉब्लम पढ़ेंगे हम मैं कल वीडियो बना दूंगा उसका। तो पहला प्रॉब्लम पढ़ेंगे हम 4x4 का, ऐसे ही टाइप का एक प्रॉब्लम होगा, उसको पहले ऐसे इस तरीके से पार्टीशन करेंगे जहां पे आपका डिटरमिनेंट ऑफ p इज शुड नॉट बी गोइंग टू बी 0, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ p 0 नहीं होना चाहिए, इस तरीके से उसका पार्टीशन करेंगे। उसके बाद हम एक एक 1 बाय 1 फार्मूला लगा के सारी चीज निकाल के ये इनवर्स निकाल लेंगे। तो पहला प्रॉब्लम जो करेंगे 4x4 का करेंगे, उसके बाद और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दैट इज 3x3, है ना। चलो तो ये हो गया कंसेप्ट बाय द पार्टीशनिंग मेथड, है ना, फॉर फाइंडिंग आउट द इनवर्स बाय द पार्टीशनिंग मेथड। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको इसकी नीड होगी, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।